फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग रेडी होकर निकल गए थे मायके जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सब लोग वेट कर रहे थे। राखी का मुहूर्त करीब 1:30 बजे के बाद था, सब लोग वेट कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग फटाफट से निकल गए, क्योंकि लेट नहीं करना है, जल्दी से टाइम से पहुंच जाना है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पहुंच गई थी घर, मतलब जा रही थी मैं घर, मेरा भाई आया था मुझे लेने, और रास्ते में आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी और कितनी हरियाली है। और ना जाते वक्त इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, मतलब ग्रीन ग्रीन देखने के बाद काफ़ी दिन बाद मैं जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था। रास्ते में सब जगह धान के पेड़ उगे हुए हैं, मतलब लगाए गए हैं, और बाकी सारी नदी उदियों में भी पानी आ गए हैं। फिर फटाफट से पहुंची, मम्मी के पैर छुए, और बाकी सारे लोगों की ग्रुपिंग चल स्टार्ट हो गई, मतलब सब अपनी अपनी कहानी। और ये आज ना वाइट गैंग बनी हुई थी, मतलब सारे के सारे वाइट पहने थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। पहुंचने के बाद हुई खूब सारी मस्ती, और फिर लग गया दरबार। मतलब कि सबसे पहले कान्हा जी को राखी और गणपति जी को राखी बांधनी है, तो खूब सारे कान्हा जी थे, मतलब कि मासी के भी कान्हा जी थे और मम्मी के भी। मैं अपने कान्हा जी को ले नहीं जा पाई थी, मेरे कान्हा जी घर पर ही थे, क्योंकि पतिदेव घर पर थे, तो उनके साथ ही कान्हा जी घर पर थे। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बच्चों ने कितने अच्छे से सजाया है, मतलब कि मेरी जो छोटी बहनें हैं उन लोगों ने कितने अच्छे से सजाया है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और सच में आप सबको जो थाली दिखानी थी ना, उस हिसाब से ये थाली मुझे बेस्ट लग रही थी। जो मैंने लगाई थी वो तो बहुत ही सिंपल सी थी, और सारे लोगों ने अपनी अपनी राखी रख ली थी, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं, तो सारे लोगों ने अपनी अपनी राखी लाकर जो है उसमें थाली में रख दिए थे। फिर सबसे पहले मम्मी ने जो है कान्हा जी को, गणपति जी को, सबको राखी बांधी। तो सबसे पहले आचमन हुआ, क्योंकि स्नान वगैरह तो मॉर्निंग में ही हो गया था, तो आचमन स्नान हुआ, और फिर एक एक करके मम्मी ने सबको राखी बांधा। मम्मी के बाद सारे लोगों ने बांधा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। सबसे पहले तो कान्हा जी को और हाँ, गणपति जी को ही राखी बांधने में सच में बहुत आनंद आ रहा था। बाकी सारे लोगों ने भी बारी बारी से बांधा, क्योंकि सबका ये कहना था कि भाई सबकी फ़ोटोज़ आनी चाहिए, सबकी क्लिप आनी चाहिए, किसी की छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए सब मज़े से, सब अच्छे से एक एक करके जो है, मैंने कहा ठीक है सबका लंबा सा कर लूँगी। तो सारे लोगों ने अच्छे से राखी बांधी, भगवान जी को नंबर वाइज सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से एक एक करके सब ने बांधी। और कच्चे सूत की राखी हम लोगों ने बनाकर रखी थी, काफ़ी सारी राखियाँ बनाई हुई थी मम्मी ने, तो सब लोगों ने खूब अच्छे से भगवान जी को बांधी, पूरी भगवान जी की कलाई भर गई थी। और फिर लास्ट में ज्योति ने की आरती। ये सारी पूजा अच्छे से क्लियर करने के बाद फिर मम्मी ने डैडी को भोग लगाया, मतलब कि हमारे पिताजी यानी हमारे पापा, मेरे डैडी, उन्हें मम्मी ने भोग लगाया। सबसे पहले देखिए, कोई भी पूजा हो अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए, तो बस सबसे पहले भगवान जी की पूजा, फिर उसके बाद अपने पूर्वजों की पूजा। उन सब की पूजा के बाद फिर स्टार्ट हुआ हम लोग की रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन। तो हम लोगों ने खूब अच्छे से सारा चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे, तो चेयर वगैरह पर बैठना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। इसलिए हम लोगों ने अच्छे से जो है बिस्तर वगैरह पे सब सेट किया। फिर सारे लोगों ने नंबर वाइज, बहुत सारे लोग, मतलब कई सारी लोग हैं, इसलिए नंबर वाइज हुआ। सबसे पहले बच्चों को राखी बंधी, जो कि उनकी बहन इलाहाबाद से भेजी थी, मतलब कि उनकी कज़न जो इलाहाबाद में रहती हैं, तो वहाँ से उन्होंने राखी भेजी थी। बट मेरे बाबू को ये मलाल था, कहने का मतलब ये है कि उसको ये एतराज़ था कि बहुत छोटी सी राखी है और हाथ में बिल्कुल पता नहीं चल रही है। लास्ट में वो रोने लगा था, क्योंकि उनके मामा लोग के हाथ में बहुत सारी राखी बन गई थी और उसके हाथ में सिर्फ एक थी, तो इसलिए उसे बुरा लग रहा था। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने कह दिया है तनु से कि वो बड़ी सी राखी भेजेगी, और वो खुश भी हो गया था कि हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए बड़ी सी राखी आएगी। और इसके बाद स्टार्ट हुआ हम बहनों का सेलिब्रेशन, कि हम बहनें अब राखी बांधेंगे, क्योंकि बच्चों का हो गया तो अब बच्चों की टेंशन नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग का स्टार्ट हुआ, तो अब की बार मैंने स्टार्ट किया नीचे से, मतलब कहने का मतलब है छोटे से बड़े, क्योंकि बच्चों जो छोटी वाली है ना, वो थोड़ा सा उसको लगता है कि सबसे लास्ट में मुझे कर दिया, और लास्ट में बनवाते बनवाते सब बोर हो जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सब उतना क्रेज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये हुआ कि अब की सबसे पहले तुम ही बनवा लो। तो सबसे पहले उसने बनवाया, फिर तन्वी ने बनवाया, फिर उसके बाद समृद्धि ने बांधा। हम लोग के वहाँ ना भाभीियों को भी राखी साथ में बांधी जाती है, मतलब भाभी को साथ में बांधी जाती है। अगर भाई की शादी हो गई है तो भाई के साथ भाभी को भी बिठाते हैं, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत सही भी है। देखिए, भाभियाँ ही होती हैं जो मम्मी के बाद मायके को, मतलब हम लोगों को पूछेंगी कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को बुलाएंगी और हम लोग की अवगत करेंगी। तो ऐसा नहीं है, माँ तो माँ होती है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन हाँ भाभीियों को भी जो है उनके बराबर का ही दर्जा लगभग दिया जाता है, कि हाँ कहीं ना कहीं भाई से जुड़ी हैं, तो अगर वो खुश रहेंगी तो भाई भी खुश रहेगा, और मुझे लगता है कि दोनों खुश रहें, बहुत अच्छी बात है।
तो हम लोग के वहाँ ये प्रचलन है, हम लोग के यहाँ ये चलन है, हम मतलब शुरू से मैं देख रही हूँ और शुरू से हम लोग के यहाँ ये करवाया ही जाता है। पिछली बार भी मैं आप सबको ये वीडियो में शेयर भी किया था कि हम लोग भाभीयों के साथ ही राखी बनते हैं। हम लोग के यहाँ क्रम वाइज ना, मतलब नंबर वाइज सबको बनता है। कहने का मतलब जो जिससे बड़ा होता है सबको राखी बनता है और ऑलमोस्ट सबके हाथ में राखी होती है। किसी मतलब कोई ऐसा नहीं होता है जिसके हाथ में राखी ना हो। देखिए, एक दूसरे की ही तो रक्षा करेंगे, हर कोई एक दूसरे की ही रक्षा करेगा। बात ये नहीं होती है कि वो छोटा है या बड़ा है, क्या भाई छोटा है तो वो रक्षा मतलब उसको राखी नहीं बांधी जाती है, तो ये मतलब नहीं होता है। सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे परिवार में। तो ऑलमोस्ट सबको परिवार में एक दूसरे को राखी बांधनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके अलावा भगवान जी को भी राखी बांधनी चाहिए, अपने गुरुजनों को भी राखी बांधनी चाहिए, या आपसे बड़े जो भी हैं जिससे आप ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत आइडियल हैं, आपके लिए सम्मानित हैं और आप इनसे जो है मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उनको भी राखी बंधवानी चाहिए। उसके बाद नंबर आया मम्मी का। सब तो हम सब ने मिलकर मम्मी को बांधा और मैं बांध रही थी, सारे के सारे मेरा हाथ पकड़े थे। उसमें से मतलब ये हो रहा था कि जितनी बार बंधेगी ना सबको हाथ पकड़े रहेंगे। फिर सारे लोगों ने टीका किया, मम्मी को खूब सारी राखी बंधी। ये देखिए सब लोगों ने बांधा, मतलब सब बिल्कुल जुट कर कि मम्मी कहीं मेरा हाथ ही उखड़ जाएगा, आज लग रहा है तुम लोग इतनी राखी बांधोगे। फिर उसके बाद बच्चों ने भी बांधा, मतलब बच्चों ने भी टीका किया मम्मी को, क्योंकि नानी है बड़ी हैं तो उनको भी राखी बनती है। इस बार मेरे वहाँ नहीं बननी थी क्योंकि मेरे वहाँ ससुराल में आप सबको पता है कि अम्मा जी इसी बार जो है एक्सपायर हुई थी, तो इसलिए साल भर कोई ऐसा 1 साल तक लगभग कोई ऐसा जो है फेस्टिवल वगैरह नहीं किया जाएगा। देखिए अपनी इच्छा अनुसार है, आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें, लेकिन मन की बात होती है। तो मैं यहाँ पर थी तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ पतिदेव को थोड़ा सा ये हो रहा था मलाल की जो है इस बार कोई फंक्शन नहीं करना है। फिर मुझे भी बांधी गई राखी। मुझे बनने के बाद फिर रिमझिम, झील, फिर समृद्धि, फिर तन्वी, फिर गुड्डो, सबका नंबर आया। फिर सबको बारी बारी राखी बंधी। मैंने बताया ना कि हम लोग के वहाँ छोटे से बड़े सबको राखी बनती है, किसी का हाथ सूना नहीं रहता है। रक्षाबंधन के दिन सबको राखी बनती है। आप किसी का भी हाथ उठाकर देख लीजिए, 1 2 3 मतलब जितनी भी उनको बन जाए, कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बन जाए, बट हाँ एक तो कन्फर्म है कि एक ना एक राखी तो जरूरी रहेगी। तो सबके हाथ में राखी रहती है और इससे सबको खुशी भी मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। ये देखिए इतनी छोटी सी है बट से बहुत मज़ा आ रहा था कि हाँ इसे भी राखी बन रही है। बच्चों का तो खास तौर पर उन्हें थोड़ा सा ये रहता है कि राखी ज़रूरी होती है, अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया ग्रुप फ़ोटोज़ और वीडियो। ये हुआ कि सब लोग एक बार साथ में बैठ जाओ तो एक ग्रुप फ़ोटो हो जाएगी। सारे सामान हम लोगों ने किनारे कर दिया, फिर अच्छे से एक ग्रुप फ़ोटो हो गई। और इतनी गर्मी लग गई थी सबको ना कि क्योंकि दीपक की वजह से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद करनी पड़ी, कूलर, एसी, पंखा सब कुछ बंद करना पड़ा क्योंकि दीपक बुझ जा रहा था। तो इस वजह से सबके चेहरे देखिए कितने डल डल से लग रहे हैं, सब बिल्कुल परेशान हो गए थे गर्मी से। युवा की फटाफट से फोटो खींच लो। उसके बाद चलते हैं पेट पूजा करने, क्योंकि किसी ने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। हम लोगों के वहाँ ना मॉर्निंग में मतलब जब तक हम लोग राखी बांध नहीं लेते हैं तब तक हम लोग कुछ खाते नहीं हैं। कोशिश यही रहती है कि कुछ ना खाएं और आज तक ऐसा हुआ भी है कि कुछ नहीं खाए हैं। मतलब खास तौर पे अन्न या नमक हम लोग नहीं खाते हैं। रक्षाबंधन के बाद ही बांधते हैं। ये हुआ कि बस हो गया, हर हर महादेव, चलो अब हो मतलब राखी तो बन गई। फिर ये देखिए भाइयों के हाथ में इतनी सारी राखी देखकर तभी बच्चा रो रहा था, मतलब मेरा बेटा। उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि इन लोग के हाथ में इतनी सारी राखियां बंधी हैं और मेरे हाथ में सिर्फ एक, क्योंकि उनकी एक ही बहन है तो उसने एक ही भेजा। अब की बार मैंने तनु से कहा है कि वो फूल वाली राखी बड़ी सी भेजे ताकि खूब बड़ा सा लगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया खूब अच्छे से भरपेट नाश्ता, इधर उधर थोड़ा घूमे टहले, जिसका लाइव वीडियो मैंने शेयर भी किया है। फिर उसके बाद हम लोग के यहाँ कोइंछा पूजा जाता है, मतलब कि जब बेटियाँ वापस अपने घर आती हैं ससुराल से तो उनकी मांग भरी जाती है और उनका कोइंछा पूजा जाता है। तो वो मेरी भाभी ने मेरा किया, मतलब सिंदूर लगाया और कोइंछा पूजा गया। और किसी दिन आपको सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी कि कोइंछा किस तरह से पूजा जाता है। कोशिश करूंगी किसी का करती रहूंगी तो ये वीडियो मैं आप सभी को शेयर करूंगी। फिलहाल तो आज थोड़ा सा ही है, क्लिप मैं आप सबको जो है शेयर कर रही हूँ। फिर भाभी ने कोइंछा किया और बहुत मज़ा आया। और इस टाइम पे ना थोड़ा सा इमोशनल दिमाग भी हो जाता है, मन भी हो जाता है कि लगता है कि बस अब जा रही हूँ और कोई नहीं, वहाँ पर भी घर है, वहाँ पे भी मतलब वहाँ का की चीज़ें भी मुझे ही देखनी है, तो इसलिए कोई बात नहीं, सब चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। सो फ्रेंड्स, आप सब वीडियो पूरा देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबके प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि किस तरह से वीडियो है और क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तो आप सब देख सकते हैं मेरी ऑलमोस्ट पूजा हो गई थी, मतलब सारी चीज़ें सेलिब्रेशन हो गया था, अच्छे से हो गया था। गिफ्ट्स वगैरह भी हम लोग अपने अपने बैग में भर लिए थे जो भी मिला था। और ये लिफाफा तो मैं नहीं भूलूंगी, लिफाफा रख लूँगी, तो क्योंकि लिफाफे में होते हैं पैसे तो उसे मैंने रख लिया और फिर मैं वापस आ गई। ये देखिए शाम भी हो गई थी, सूरज ढल रहा था बट व्यू बहुत अच्छा लग रहा था।
आजकल इस समय ना बाहर इतनी हरियाली है, इतना अच्छा लगता है व्यू जिसका कोई जवाब नहीं। अगर आप बाहर निकल जाइए ना तो सच में मन खुश हो जाता है, और मेरा तो मन खुश हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लास्ट में आते समय व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा सा क्लिप आप सबके लिए भी बना लिया कि देखिए कितना प्यारा लग रहा है क्लिप। और घर से आते समय एक छोटी सी नदी पड़ती है जो कि इस समय है पानी से भरी हुई और बहुत अच्छी लग रही थी। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी